1984 में जैसे ही बेनज़ीर लंदन आई तो इसके इब्तदाई सियासी इंटरव्यूज़ में ही अहले नज़र जान गए कि ये लड़की पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात का साथ नहीं बल्कि अवाम दुश्मन कुव्वतों की मंशा पे इन्हिसार करते हुए इक़्तिदार हासिल करना चाहती है। बेनज़ीर ने नज़रियाती और मार्शल को चैलेंज करने वाले अफराद को पार्टी से बेदखल किया। उनकी जगह करप्ट ज़िया की बाक़ियात, अपने वालिद के कातलों और एजेंसियों के जासूसों को पार्टी में ओहदे दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि एक तरफ तो पार्टी का गिराफ गिरा, पाकिस्तान से नज़रियाती सियासत का ख़ात्मा हुआ। गो कि इस नज़रियाती सियासत का बहाल रहना मुल्क और कौम की अशद ज़रूरत थी। शहीदों की पार्टी की साख तबाह बर्बाद होकर सरे के महल और स्विस अकाउंट के शर्मसार नामों से जानी गई। हज़ारों कारकुनों और अपने ही दो जवां भाइयों का खून नाहक करवाया और आखिर में खुद भी जिस अमेरिका पे मान करती और जिसके इशारों पे नाचती उछलती थी, उस ही अमेरिका ने उसको पाकिस्तान का तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का लालच देकर जाल में फंसाया। और दूसरी तरफ अमेरिका ने ही तालिबान, रहमान मलिक, जरदारी, नहीद खान, शीरी रहमान की मिली बकत से उसको कत्ल करवा दिया। यानी ये दुनिया का वाहद एक ऐसा खुदकश हमला था जिसमें हदफ खुद चलकर कातिल टोले के पास आकर रुक गया, जबकि दहशतगर्द हमलावर तो अपने हदफ तक खुद चलकर जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कातलों को 1000% तसल्ली थी कि बेनज़ीर इस पॉइंट पर आकर थोड़ी देर के लिए रुकेगी, लिहाजा आप यहाँ उसका इंतज़ार करें। ये तसल्ली या गारंटी कातलों को किसने दी? तो जवाब कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि साफ तौर पर एक चीज़ वाज़िया है कि पाकिस्तान में खुदकश बम्बार CIA के तैयार करदा मोहरे हैं, जिनको सऊदी और खलीजी रियासतों की माली इमदाद हासिल है। इसलिए CIA ने एक तरफ तो बेनज़ीर को पाकिस्तान भेजा तो दूसरी तरफ तालिबान के तैयार करदा उजरती कातिल हासिल किए और फिर बेनज़ीर को वो इत्तमादी उसके अपने मुंतखब करदा नहीद शीरी रहमान मलिक की ड्यूटी लगाई कि वो हर सूरत में जाए वकू पर बेनज़ीर की गाड़ी को रुकवाएं। जरदारी की ड्यूटी ये थी कि वो बेनज़ीर का पोस्टमार्टम नहीं करवाएगा, क्योंकि इस कत्ल में खुद का हमलावर पिस्टल से फायर करने के अलावा यकीनी तौर पर लेज़र गन का इस्तेमाल भी हुआ है। और यही वजह है कि CIA ने जरदारी को बेनज़ीर की पोस्टमार्टम ना करवाने के लिए तयन किया था। नाहिद खान और जरदारी अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आजकल नूरा कुश्ती करते फिरते हैं। इसलिए मुश्तरी होशियारबाश किस्सा कोता ये कि बेनज़ीर जो खुद को एक इंतहाई ज़ेरक दे दूर अंदेश हरफन मौला समझती और अपने फैसलों को हर शय से बालातर जानती थी, नहीद खान, रहमान मलिक या शीरी रहमान जैसे बिकाऊ अफराद को पार्टी के मुखलिस अनासर पर तरजीह देने का नतीजा उसकी अपनी ही मौत की सूरत में निकला कि अच्छे इंसान और बड़े लीडर की खूबी ये भी होती है कि वो अपने साथ मुखलिस, ईमानदार, आला करदार साथियों को लेकर चलता है। कि याद रखें, हर बड़े रहनुमा के पीछे उसके साथियों का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। लेनिन, माओ जैसे बड़े इनकलाबियों के साथ भी अगर बद करदार और गैर नज़रियाती लोग होते तो वो भी कभी कामयाब इनकलाब बर्पा ना कर पाते। और यही हाल भट्टो साहब का भी है कि 70 के इंतखाबात में कामयाबी में उनके बाकरदार नज़रियाती साथियों का बहुत बड़ा हाथ था। और तो और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे अच्छे साथियों को खुदा से मांगा। और इसको देखो कि खुद को अक्ल कुल समझने वाली ने ना सारी ज़िंदगी कोई अच्छे फ़ैसले किए, ना ही अच्छे अफराद को अपने करीब या दोस्त बनाया। तमाम मुखलिस नसरियाती और आला इक़दार के अफराद को रद्द करके मुआशरे के बदतरीन अफराद को, जिनका ना कोई करदार, ना कोई अच्छी शोहरत, करप्ट, बदमाश, अपने बाप भाई के कातलों, कारकुनों के मुखबरों को पार्टी में मुंतखब किया। इन तमाम गलत फैसलों और मनफी नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ज़िया के बनाए निज़ाम की एक घटिया तरीन खादमा बेनज़ीर ही है। जो ज़िया का यार है वो कौम व मिलत का गद्दार है।
ये कैसे मुमकिन है कि पंजाब के अवाम ने पार्टी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हों, फांसियों से लेकर खुदसोजी, जलावतनी, शाही किले के अजियत, जिंदा की सोबतें, हर कठिन से कठिन मरहले पे पंजाब के अवाम ने पार्टी के लिए किसी इशारों कुर्बानी से दरेग ना किया हो। अप्रैल 1986 तक बेनज़ीर पार्टी का दिल पंजाब ही जानती रही, इसीलिए लंदन से लाहौर आना पसंद फरमाया। और ये कैसे हो सकता है कि पंजाब के अवाम पार्टी के लिए जेलों, अजियत खानों, हत्ता के खून तक दें मगर पार्टी को वोट जैसी आसान शय ना दे पाएं। ये बात इंतहाई अजीब और परेशान कुन लगती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका जवाब भी बहुत आसान है कि जैसे मैं बयान कर चुका हूं कि ज़िया मार्शल्लाह के अरूज के दौर में पीपल्स पार्टी के तरक्की पसंद और बाएं बाजू के कारकुनों ने ज़िया के खिलाफ हर मुआज पर काम किया, जिसमें अवामी राब्ते करना भी शामिल था। इसलिए अवामी तवक्कात यही थी कि पीपल्स पार्टी एक नजरियाती तरक्की पसंद साम्राज्य मुखालफ अंदाज को अपनाएगी और यही वजह थी कि लाहौर में बेनज़ीर का शानदार इस्तकबाल हुआ, जिसमें अवाम खुद चल कर आए, ना कि पैसे का कोई अमल दखल था। इसलिए बेनज़ीर का ये नज़रिया एक बार फिर बातिल होता है कि सरमाए की बुनियाद पर एक मजबूत सियासी पार्टी बनाई जा सकती है। इस तारीखी इस्तकबाल जो कि पाकिस्तान की सियासत में टर्निंग पॉइंट था, लेकिन अवामी तवक्कात के बरअक्स बेनज़ीर ने इंतहाई मायूस कुन गैर सियासी ज़मीनी हक़ाइक़ और अवामी ख्वाहिशात के मनफी तकारीर में अपना सारा बरम खोल दिया। बेनज़ीर की जगह अगर कोई सतही शौर रखने वाला होता तो इस सूरत हाल का लाजमी फ़ायदा उठा सकता था कि पाकिस्तान के अवाम ज़िया से इस कदर तंग आ चुके हुए थे कि इससे छुटकारा पाने के लिए किसी भी मुतरक्की नज़रिए की हामिल तंजीम या पार्टी प्लेटफॉर्म के तले जमा होकर एक तब्दीली की आवाज़ बन सकते थे। जैसा कि ज़िया ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म किया, इसके अवाम में मकबूल रहनुमा को बेगुनाह फांसी दी, इसलिए कुदरती तौर पर ज़िया मुखालिफ कैंप में पीपल्स पार्टी को नुमायां हैसियत हासिल थी। और वैसे भी ये पार्टी ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी जिसकी जड़ें सारे मुल्क में पाई जाती और ख़ास तौर पर पंजाब में तलबा, मजदूर, किसान, दानश्वर से लेकर एक आम आदमी की हमदर्दियां और नेक तमन्नाएं पीपल्स पार्टी के साथ थीं। ज़िया हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी या मुसल्लह जद्दोजहद की शक्ल में मुज़ाहमत करने वाले पीपल्स पार्टी के आम कारकुनों को लोग एक हीरो के तौर पर देखते थे और यही हजरात पार्टी की पहचान के तौर पर जाने जाते थे। आम अवाम मार्शल्लाह के जबर के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों को देवमालाई करदार तक मानते थे और यही वजह है कि अल-जुल्फ़कार के किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी मुखबरी के बायस नहीं हुई कि आम अवाम इन अफराद को दहशतगर्दों की बजाय फ्रीडम फाइटर और जालिमाना निज़ाम से निजात दहिंदा तस्वर करते थे। इस मुश्किल दौर में पीपल्स पार्टी किसी बड़े लीडर के नाम की बजाय हम जैसे लड़ने मरने वाले कारकुनों के हवाले से जानी जाती थी। जो कारकुन जिस इलाके, शहर या गांव से ताल्लुक रखता वही कारकुन अवाम के लिए पीपल्स पार्टी था। लाहौर के अवाम जंगीर, बदर, इत्तेजाज या कासम ज़िया की बजाय आगा बरादरान, मुअज़्ज़म, जुवेद अख्तर, शैदा जबी, यकूब चीना, यूसुफ खटक, रफ़ीक बाबर और साबर हुसैन जैसे कुर्बानी देने वालों के नाम से शनाख्त किया करते। और यही हाल दीगर इलाकों का था कि हम जैसे डाई हार्ड कारकुन ही पीपल्स पार्टी की पहचान बन चुके हुए थे। लोगों को इस बात की तसल्ली ज़रूर थी कि मार्शल्लाह दौर में पीपल्स पार्टी में जमाशुदा काली बेरों का अखराज हो गया है और उनकी जगह निचले तबके के नजरियाती मुखलिस जानिसार अफराद का एक ताकत बनकर उभरना पार्टी और मुल्क के लिए खुशाइन है। इन्हीं वजूहात के सबब पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी से बहुत बड़ी तवक्कात लगा रखी थी, लेकिन अफसोस के बेनज़ीर ने लंदन वापसी पर सबसे पहला वार अवाम की इस खुशफहमी पर किया कि पार्टी को पहले से ज़्यादा बड़ी काली बेड़े, ड्रग माफिया, ब्लैकमेलर, कब्जा ग्रुप, स्मगलर, नंबर 2 ज़िया की बाकियात और अपने बाप के कातलों से भर दिया। पार्टी के लिए लड़ने मरने वाले जो अवाम के हीरोज थे को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि ज़िया की बोली बोलते हुए मिसक्रिएंट, दहशतगर्द के नाम देकर अपने घटिया तरीन इंसान होने का सबूत दिया। ये वो सूरत हाल थी कि कम अज़ कम पंजाब और कराची के अवाम के लिए एक जहनी धचका साबित हुई कि लोगों ने जब देखा कि जिन लोगों ने बेमिसाल कुर्बानियों को बेनज़ीर ने कस्तन नज़रअंदाज कर दिया है, जिन अफराद को अवाम
निजात दहिंदा समझते थे, उन्हीं को बेनज़ीर ने नहीं पूछा तो ये अवामी तवक्कात पर कैसे पूरा उतरेगी। अवाम ने जब ये देखा कि बेनज़ीर ने पार्टी के लिए कुर्बानी देने वालों की बजाय ऐसे अफराद को टिकट अता किए हैं जो कल तक इसके अपने ही बाप के कत्ल के जुर्म में बराबर के शरीक थे, जो लोग पार्टी को ख़त्म करने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें सरफ किया करते थे, आज वही इस पार्टी के कर्ता धर्ता बन चुके हैं। बेनज़ीर की ये हरकत पूरे पाकिस्तान के गरीब अवाम की उम्मीदों पर ताज़ियाना बनी मायूसी और बददिली के मनहूस बादल बेनज़ीर की जाहिलाना मक्काराना पॉलिसियों की शक्ल में हर सू फैल गए। बेनज़ीर के इस गलत तर्ज़ अमल का नतीजा शरीफ बरादरान का एक लीडर बनकर उभरना ही निकला कि जब लोगों ने महसूस कर लिया कि पीपल्स पार्टी अवामी सियासत और भट्टो साहब के मंशूर से हट गई है, अवाम के इज्तमाई फलाही नज़रिए को खैरबाद करके ज़िया के मंशूर यानी भलाई तबके को इक़्तिदार में रखना, इसके मुफाद की रखवाली करना और सियासत को चंद अफराद मुफाद की बेंट की नज़र कर देना कि जो नुक्ता नज़र ज़िया दौर में अपनाया और जिनको शरीफों चौधरियों ने खूब रिवाज दिया, अवाम को इज्तमाई सोच की ज़रूरत की बजाय इनफरादी मुफाद की तरफ माइल करते हुए नज़रियाती सियासत की सोच से दूर रखना कि वोट के हसूल के लिए महल्ले की स्ट्रीट लाइट लगवाने की ज़रूरत पर जोर देना, लेकिन कौम के इज्तमाई मुफाद के लिए तवानाई के मुस्तकिल वसीले को नज़रअंदाज कर देना, वोटर के बच्चे को नौकरी देने का वादा करना मगर वोटर को कारखाना लगाने की अहमियत के इज्तमाई मकसद का शऊर न देना। पाकिस्तान की अवाम जिस ज़ियाई निज़ाम के सख्त मुखालिफ थे, जब पीपल्स पार्टी ने भी इसी निज़ाम को मजबूत करने का इरादा किया तो जाहिर है कि अवाम के पास जब कोई दूसरा रास्ता ना रहा तो वो अपने बच्चे की नौकरी और स्ट्रीट लाइट जैसे इनफरादी हसूल के तलब में इस निज़ाम के नामी ग्रामी नवाज शरीफ या दीगर ज़िया के हवारियों के ही वोटर बन गए और आज तक हम इस निज़ाम से बाहर नहीं निकल सके। पीपल्स पार्टी एक ऐसी कुव्वत थी जो पाकिस्तान से इस नाकाम और गैर सियासी तर्ज अमल को ख़त्म कर सकती थी, मगर ये खुद भी इस्लाह के रास्ते को छोड़कर बर्बादी के रास्ते पर गामजन हो गई। ये बात तो यकीनी थी कि भट्टो साहब की फांसी के बाद पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होते, पाकिस्तान के 80% अवाम का कम अज़ कम एक बार वोट तो पीपल्स पार्टी की इमानत ज़रूर था। इसलिए बेनज़ीर का ये दावा कि इंतखाब के लिए सरमायादार होना लाजिम होता है, यकीनन ये दावा बातिल और हक़ाइक़ के बरअक्स था। मैं दावा करता हूं अगर बेनज़ीर आसफ भट्ट को सियालकोट के किसी भी हलके से अपना उम्मीदवार रखती तो सियालकोट का कोई बड़े से बड़ा सरमायादार भी इसको हरा ना सकता। अवाम दिली तौर पर पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर ज़िया हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वालों के साथ थी। अरशद अवान चौधरी आज़म पंजाब के किसी भी इलाके से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होते तो मुखालिफ उम्मीदवारों की तमाम मादी वसाइल और रियासती मदद के बावजूद ज़मानत ज़ब्त ही होती। लाहौर में आगा नवीद जो कि तलबा की सियासत अदबी हलकों से लेकर अल जुल्फ़कार की मुसल्ला जदोजहद तक एक बहुत बड़ा नाम था। 88 के इंतखाब में जब इसको टिकट दिया और बाद में खुद ही वापस ले लिया और नवीद के हलके का मुखालफ उम्मीदवार साबिक हॉकी खिलाड़ी अख्तर रसूल का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि पीपल्स पार्टी का नवीद को टिकट ना देना मेरी कामयाबी की ज़मानत है। अब मुझे कोई बड़े से बड़ा लीडर इस हलके से शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तरह जवेद मुअज़्ज़म, मियाँ जहांगीर या यकूब चीना जैसे अफराद को बेनज़ीर ने अगर टिकट दिए होते तो पंजाब से भट्टो मुखालिफ ज़िया की बाकियात का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता। कि याद रखें, पाकिस्तान में ज़िया अमरीत के सियाह तरीन दौर की नफ़रत, भट्टो साहब की नाहक मौत और नज़रियाती कारकुनों की अजीम जद्दोजहद ऐसे फैक्टर थे कि पीपल्स पार्टी अगर भट्टो शहीद के मंशूर की बात करती, अवाम के दिलों की आवाज़ बनती, पिजारों वालों की बजाय मुखलिस कारकुनों को साथ लेकर चलती तो यकीन माने पाकिस्तान के गयूर अवाम की सियासी सोच के आगे भट्टो मुखालिफ बड़े से बड़े जागीरदार और सरमायादार के बुरज उलट जाते। मगर अफसोस कि बेनज़ीर
अफसोस के बेनज़ीर जैसी अहमक कोता नज़र ने अप्रैल 1986 लाहौर आमद के चंद ही लम्हों में अपने बाप की शहादत, डाई हार्ट कारकुनों की फांसी, बाई की ज़िया के एजेंटों के हाथों नागहानी मौत, लाला असद से लेकर सम्मू और नासर बलोच की शहादत, हज़ारों कारकुनों की कैदोबंद की अजियत, कोड़ों और खुद सोजी के ग्रां कदर मकासद को फरामोश करके ज़िया की बाकियात को गले लगाकर, अवाम की आवाज़ को दबाकर, शहीदों के पैगाम को बुलाकर, साम्राज्य आकाओं का इशारा पाकर सिर्फ चंद दिनों के आर्जी इक्तदार की खातर सब कुछ गंवा दिया। नवाज शरीफ को बेनज़ीर और बदर जैसों का मशकूर होना चाहिए कि उनकी काविशों और अनायतों के सबब भट्टो की पार्टी का दिल पंजाब उसकी झोली में डाल दिया। और अगर शरीफों ने बदर की तरह पंजाब के हसूल के लिए बेनज़ीर के मुंह में नोट डाल दिए थे तो फिर शरीफ खानदान का इजहार तशक्कुर नहीं बनता कि दाम वसूल करने का, शुक्रिया अदा करने का असूली दस्तूर नहीं होता। आज अगर लाहौर में एक की जगह 10 बिलावल हाउस भी तमीर करा दो तो याद रखो बेनज़ीर जरदारी और बिलावल की पार्टी कभी भी भट्टो शहीद की पार्टी नहीं बन सकती कि दाता की नगरी के जिंदा दिलान भट्टो की पार्टी के लिए हरदम आंखें बिछाए हैं। तो ज़रूरत किला नुमा हाउसों की नहीं कि भट्टो की पार्टी को बहाल करना है तो पहले जरदारी बिलावल की हैसियत को चैलेंज करो। इस नजरिए को अपनाओ जिसके तहत पीपल्स पार्टी पंजाब में मकबूल थी। उन कारकुनों को ओहदे दो जिनकी कुर्बानियों की बदौलत जरदारी बदर जैसे चोर अरबों के मालिक बने और आज बिलावल जैसे रंगीला मिजाज लौंडे को मुसल्लत किया जा रहा है ताकि बाकी की करप्शन की कसर वो पूरी करे। एक वक्त वो था कि कारकुनों ने ज़िया जैसे जालिम और जाबर फिरौन सिर्फ शैतानी चेले को जवामर्दी से मुस्तरद किया था, उसके खिलाफ लड़ते हुए कई जानों का नजराना दिया था। तो आज कौन सी मजबूरी है कि जरदारी और उसके हम नवाओं को यह जानते हुए भी कि इन्होंने पार्टी के मंशूर से गद्दारी की, भट्टो शहीद के फर्जंद को बेरहमी से कत्ल करवाया, कुर्बानी देने वाले हकीकी पीपल्स पार्टी वालों को नज़रअंदाज किया। इन सब खराबियों के बावजूद पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद होता देखकर भी खामोशी क्यों है? तकरार करता हूं कि वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तान को बचाने का सवाल है, अवाम और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल का सवाल है। सब जान निसार मुखलिस सियासी शौर से माला माल कारकुन सबसे पहले मौजूदा डाकुओं की लीडरशिप को चैलेंज करते हुए सारे मुल्क में कारकुनों की एक कौंसल तश्कील देकर भट्टो शहीद की पार्टी की बहाली का ऐलान करें। आइंदा इंतखाब होने की सूरत में जरदारी पार्टी का बायकाट करें, जरदारी के खिलाफ अदालत में केस करवाएं कि पार्टी के बानी के फर्जंद को कत्ल करने वाले का कोई हक नहीं कि वो इस पार्टी का नाम इस्तेमाल करके इंतखाबात में शिरकत करे। मुल्क को बचाना है, जरदारी को भगाना है, भट्टो शहीद की पार्टी को फिर से अवामी ताकत से बरसरे इक़्तिदार लाना है।